एक करोड़पति बाप के बेटे ने जब अपनी पहचान छुपाकर सड़क पर मेहनत करना शुरू किया तो उसे सिर्फ भूख और थकान नहीं मिली एक लड़की जिसने उसे जीना सिखाया। पर जब उसके प्यार की सच्चाई सामने आई तो सवाल उठा, क्या एक गरीब लड़की के लिए वो अपनी करोड़ों की दुनिया छोड़ पाएगा? ये बस एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उस हर बेटे की दास्तान है जिसने दुनिया की सच्चाई को समझने के लिए अपने नाम, अपने रुतबे और अपने आराम को पीछे छोड़ दिया। और ये उस लड़की की भी कहानी है जिसने अपनी मुस्कुराहट से एक अमीर लड़के के दिल की दीवारें तोड़ दी, बिना ये जाने कि वो कौन है, कहां से आया है। लेकिन जब सच सामने आया तो सिर्फ प्यार की परीक्षा नहीं हुई, एक बाप का अहंकार, एक बेटे का इरादा और एक लड़की की इज्जत, तीनों दांव पर लग गए। जो आगे होने वाला है वो आपको हिला देगा और शायद एक सवाल छोड़ जाएगा कि क्या वाकई प्यार पैसों से हार जाता है? पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगे तो समझो जिंदगी आपसे कुछ और चाहती है। ठीक ऐसा ही महसूस कर रहा था एक लड़का जिसका नाम था आरव। उम्र मुश्किल से 20 साल, लेकिन आंखों में ऐसे सपने जो किसी मुश्किल हालत को भी बदलने की ताकत रखते थे। और वो जिस शहर में रहता था वो शहर था गुजरात प्रदेश का सूरत। और आरव अकेला वहां से एक ऐसा सफर शुरू कर रहा था जहां मंजिल क्या है और किस्मत कहां ले जाएगी ये उसे खुद भी पता नहीं था। उसने बदन पर मामूली से कपड़े पहन रखे थे, एक हल्की सी फटी सी शर्ट और एक पीठ पर बैग जिसमें उसका छोटा सा सामान था। जेब में सिर्फ 2000 रुपए और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। आरव जानता था कि उसके पास ना कोई सिफारिश थी, ना कोई पहचान, लेकिन हौसला ऐसा था जो हर मुश्किल से टकराने को तैयार था। गर्म धूप थी, पेट में भूख भी थी, लेकिन उसे काम ढूंढना था। सड़क किनारे चलते चलते अचानक उसकी नजर एक पुरानी सी चाय की टपरी पर पड़ी। वो जगह टूटी फूटी जरूर थी, लेकिन वहां से उठती चाय की खुशबू में एक अपनापन था। टपरी के भीतर एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे, करीब 65 साल के, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में अनुभव की चमक और हाथ में चाय की केतली। आरव बिना सोचे समझे उनके पास गया और धीमे स्वर में कहा, अंकल जी, क्या मुझे यहां कुछ काम मिल सकता है? मुझे बस काम चाहिए, रहने को कोई जगह हो तो और भी अच्छा। बुजुर्ग ने अपनी चश्मे नीचे खिसकाकर उसकी ओर देखा, फिर बोले, बेटा, खुद की दाल रोटी मुश्किल से चल रही है, तुझे कैसे रखूं? आरव ने तुरंत कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए अंकल, सिर्फ एक कोना दे दो सोने के लिए। बदले में मैं 10 दिन तक बिना तनख्वाह के आपके लिए काम करूंगा, बस उसके बाद 1 महीना मुझे आपकी दुकान में सोने देना होगा। बुजुर्ग थोड़ी देर तक चुप रहे, शायद सोच रहे थे कि इस लड़के की आंखों में झूठ नहीं है। फिर बोले, ठीक है बेटा, तेरे जैसा जिगर वाला अब इस दुनिया में कम मिलता है, चल तू यही रह जा। आरव की जिंदगी की असली शुरुआत अब हुई थी। अगले दिन से उसने चाय बनानी सीखी, लोगों को चाय पहुंचाई, दुकान साफ रखी और हर शाम वहीं पर टपरी में ही सो जाया करता। उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उसकी मेहनत देखकर वो बुजुर्ग भी उसकी इज्जत करने लगे। 10 दिन कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन आरव की कहानी अभी बस शुरू हुई थी। यहां की हवा पानी अब कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी थी आरव को। चाय बनाना, ग्राहकों को मुस्कुराकर का पकड़ाना और बुजुर्ग बाबा की हर जरूरत का ध्यान रखना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। 10 दिन बीत चुके थे और अब वादा पूरा होने पर आरव ने बाबा से कहा, बाबा, अब मैं आपकी दुकान पर काम नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो वादा किया था कि मैं 1 महीना यहीं सो सकता हूं। बाबा मुस्कुरा उठे, बिल्कुल बेटा, ये दुकान अब तेरे लिए एक छाव जैसी है, जब तक चाहे रह ले। तुझ जैसा लड़का जहां भी जाएगा वहां उजाला ले जाएगा। आरव ने बाबा को प्रणाम किया और अगले ही दिन अपने नए सफर पर निकल पड़ा। इस बार मंजिल थी राजपुर मार्केट, जहां वो एक खिलौनों की दुकान में वेंडर बनना चाहता था। उसने कुछ पुराने बचे पैसों से कुछ लोकल खिलौने खरीदे, छोटे छोटे ट्रक, गुड़िया, सीटी, टॉप, और शहर की गलियों में घूमकर उन्हें बेचने लगा। कई बार लोग उसे नजरअंदाज कर देते, कुछ हंसते भी, क्या करेगा इतना छोटा लड़का खिलौने बेचकर? लेकिन आरव हर बार उसी विनम्र मुस्कान के साथ कहता, खिलौने बच्चों को खुश करते हैं और खुशियां कभी छोटी नहीं होती। 20 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने सारे खिलौने बेच दिए और उसके पास अब 10,000 रुपए हो चुके थे। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये एक जंग जीतने जैसा था। पर किस्मत हर रोज एक जैसा नहीं होती। अगले दिन जब आरव सुबह टहलते हुए एक सड़क के मोड़ पर पहुंचा तो उसकी नजर एक भेलपुरी वाले पर पड़ी जो तेजी से ग्राहकों को बुला रहा था। भीड़ जमा थी, स्वाद बिखरा हुआ था। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, अगर मैं भी भेलपुरी बेचूं तो इससे बेहतर मुनाफा हो सकता है। उसी दिन उसने अपने पैसों से भेलपुरी का सारा सामान खरीदा,
मुरमुरे, टमाटर, हरी मिर्च, सेव, खट्टी मीठी चटनी, नींबू और एक छोटा सा ठेला भी। अगली सुबह वो ठेले को सड़क के एक किनारे लगा देता है। लेकिन जोश और उम्मीद के साथ शुरू किया ये काम शाम तक मायूसी में बदल चुका था। पूरे दिन में सिर्फ 3 प्लेट भेलपुरी बिकी। आरव खड़ा तो था, लेकिन आवाज नहीं लगा पा रहा था। भीड़ से डर, शर्म और एक अनजाना झिझक उसकी जुबान पर ताले लगा रही थी। उसी शाम उसकी जिंदगी में एक किरदार आता है, नेहा। नेहा 19 साल की, पढ़ाई में होशियार, लेकिन मां के साथ सब्जी की दुकान में हाथ बंटाती थी। मां की मदद करना उसके लिए मजबूरी नहीं, संस्कार था। नेहा रोज उस सड़क से गुजरती थी, लेकिन आज उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी जो एक भेलपुरी के ठेले के पास खामोश खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। वो रुकी, पलटी और ठेले के पास जाकर बोली, तुम्हारी भेलपुरी बिक नहीं रही? आरव ने हल्के से सिर झुकाया। मुझे ये सब बेचना नहीं आता, मैं सिर्फ मेहनत करना जानता हूं। नेहा की आंखों में जिज्ञासा थी और कुछ कर दिखाने की तड़प भी। बेवकूफ, ऐसे थोड़ी चलता है काम। आवाज लगानी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है। और उसने खुद ही एक प्लेट उठाई और ठेले के सामने खड़ी होकर जोर से आवाज लगाई, भेलपुरी, मसालेदार भेलपुरी, स्वाद ऐसा कि भूख दोबारा लग जाए। और यकीन मानिए, जैसे कोई जादू हुआ हो, भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। लोग आने लगे, पूछने लगे, चखने लगे और आरव अपने अंदाज में भेलपुरी बनाकर देने लगा। उस दिन के बाद हर शाम नेहा अपनी मां की सब्जी की दुकान से फुर्सत पाकर आरव के पास आ जाती। कभी आवाज लगाती, कभी ग्राहकों से बातें करती और कभी कभी खुद ही मसाले मिलाकर भेलपुरी सजाती। और आरव, उसकी आंखों में अब सिर्फ संघर्ष नहीं था, नेहा की मुस्कान भी थी। अब रोज शाम का एक नियम बन गया था। नेहा कॉलेज से लौटती, सब्जी की दुकान पर मां की मदद करती, फिर सीधा आरव के ठेले पर पहुंच जाती। वहां पहुंचकर वो पहले मुस्कुराकर आरव को देखती और कहती, चलो आज भी तुम्हारी दुकान चमकाएंगे। नेहा की आवाज, उसकी सादगी और उसका लोगों से घुलने मिलने का तरीका आरव के दिल में कुछ ऐसा जगा रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आरव अब पहले जैसा संकोची नहीं था। अब वो भी आवाज लगाना सीख गया था। खट्टा मीठा भेलपुरी, दिल भी बहलाए, पेट भी भराए। और सबसे बड़ी बात, अब जब भी कोई ग्राहक हंसते हुए पूछता, भाई काम में इतना जोश किसका है, तो वो मुस्कुराकर बस नेहा की तरफ इशारा कर देता। नेहा भी अब आरव के बिना अपनी शाम अधूरी सी समझती थी। कभी वो भेलपुरी बनाना सिखाती, तो कभी ग्राहकों के साथ मोलभाव करना। दोनों की हंसी, मस्ती और साथ में काम करने की लय, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन आगे जो होने वाला था, भगवान के अलावा किसी को पता नहीं था। एक दिन नेहा कॉलेज से लौटी, अपनी मां की दुकान पर थोड़ी देर रुकी, फिर रोज की तरह आरव के पास पहुंची। लेकिन आज ठेला सूना था। न आरव था, न उसका सामान, न मुस्कान, न वो आवाजें, बस एक खाली सा कोना, जैसे कोई हमेशा के लिए चला गया हो। नेहा की आंखें बेचैन हो उठीं। कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वो उसी रास्ते पर भागी जहां से आरव आता था। बाबा की दुकान की तरफ दौड़ी, फिर बाजार, फिर सब्जी मंडी, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। उस रात नेहा अपने कमरे में चुप बैठी रही। मां ने कई बार पूछा, क्या हुआ बेटा, लेकिन नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें हर आवाज पर दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे शायद आरव वापस आ जाएगा। उधर आरव एक ट्रेन में बैठा था, अपने शहर लौटते हुए। उसके पास अब 2 लाख रुपए हो चुके थे, भेलपुरी और खिलौनों के मुनाफे से कमाए हुए। लेकिन दिल भारी था। नेहा की यादें उसके साथ थी, उसकी बातें, उसका मुस्कुराना, उसकी आवाज, वो सब कुछ जो अब पीछे छूट रहा था। आरव का असली नाम था आर्यन मल्होत्रा और वो एक करोड़पति परिवार का इकलौता बेटा था। जिस आलीशान घर में उसने आंखें खोली थी, वहां हर दिन नौकरों की चहल पहल, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाजें और बिजनेस मीटिंग्स की चर्चा होती थी। लेकिन आर्यन हमेशा से जानता था, असल जिंदगी क्या होती है, ये महलों में नहीं, सड़कों पर दिखती है। और उसके पिता ने भी यही सिखाया था, अगर हमारे बेटे को जीवन की कीमत समझनी है तो उसे सड़कों पर उतरना होगा, अपनी पहचान छिपाकर, आम आदमी की तरह जीकर। यह परिवार की परंपरा थी। 21 साल के होने पर हर वारिस को एक अनजान शहर में बिना नामो निशान के भेजा जाता था। वहां बिना पैसे, बिना पहचान के काम करना होता था। और जब वो लौटे तो सिर्फ कमाई नहीं, अनुभव लेकर लौटे। लेकिन आर्यन को इस बार एक अनुभव से ज्यादा कुछ और मिल गया था। नेहा। सूरत लौटकर जब उसने अपने पिता से कहा, मैं नेहा से प्यार करता हूं, तो सब कुछ थम गया। पिता की आंखें चौड़ी हो गई, आवाज ऊंची हो गई। एक सब्जी बेचने वाली की बेटी से शादी करेगा? हम करोड़पति हैं बेटा, हमारा नाम है, इज्जत है। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में गया, सारा सामान समेटा और अगले ही दिन वापस लौट आया उसी सड़क पर। नेहा की मां की दुकान पर नेहा खड़ी थी।
जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल गुस्से में बदल गई। वो पास आई और बोली, कहां चले गए थे तुम? एक बार बताया भी नहीं। मैं बहुत डर गई थी। आर्यन ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में देखकर बोला, नेहा, मैं आरव नहीं, आर्यन हूं। मैं करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा हूं, और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, बल्कि अपने पिता से मिलने गया था, और तुम्हारे बारे में भी अपने पिता को बताया। लेकिन पिताजी ने तुम्हें अपनाने से मना कर दिया। पर मैं अब वापस आ गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेहा सन्न रह गई। उसने आर्यन की आंखों में देखा, और वहां कोई झूठ नहीं था, बस सच्चा प्यार था। नेहा अब आर्यन को देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में एक तूफान। तुमने मुझसे सब छुपाया? उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन झुक गया। हाँ नेहा, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन यकीन मानो, जब भी तेरी आंखों में खुद को देखा, मुझे लगा मैं पहली बार जिंदा हूं। नेहा की मां भी अब पास आ चुकी थी। उसने धीरे से नेहा का कंधा पकड़ा और कहा, बेटी, जब सच्चा इरादा हो तो नाम, पैसा और रुतबा कोई मायने नहीं रखता। ये लड़का सच्चा है, इसकी आंखों में छल नहीं है। नेहा की आंखें भर आई, लेकिन उससे पहले कोई जवाब निकलता, एक काले रंग की आलीशान गाड़ी ठेले के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से बाहर निकलते हैं आर्यन के पिता विक्रम मल्होत्रा। करीब 50 साल के, कड़क चेहरा, ऊंचा ललाट और आंखों में शान का साया। वो सीधा आर्यन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, ये सब क्या तमाशा है? हमारे खानदान की इज्जत यूं सड़क पर लुटाएगा? आर्यन सीधा आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, पिताजी, इस जमीन पर काम करके भी मिलती है, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर नहीं। मैं नेहा से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तू ये नहीं कर सकता। एक सब्जी बेचने वाली की बेटी को अपने घर की बहू बनाएगा? क्या सोचेगा समाज? और वहां खड़े कुछ लोग कान में फुसफुसाने लगे, अरे यही वो है जो करोड़पति का बेटा निकला। नेहा तो किस्मत वाली निकली रे भाई। अरे वो तो कहती थी कि अनाथ है, हर तरफ काना फूसी हो रही थी, पर नेहा चुप थी। वो अपने जीवन के सबसे बड़े तूफान में खड़ी थी, और उसकी आंखें अब सिर्फ आर्यन को देख रही थी। आर्यन ने नेहा की ओर देखा, फिर अपने पिता से कहा, अगर आप मुझसे मेरे फैसले छीनने की कोशिश करेंगे तो मुझे आपका नाम लेने का कोई हक नहीं। मैं अपना नाम छोड़ दूंगा, पर नेहा का साथ नहीं। इतना कहकर उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें से अपने पहचान पत्र फाड़ दिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। नेहा की मां अब आर्यन के पास आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, बेटा, मैं एक मां हूं, और किसी मां को अपने बच्चे की तकलीफ देखे नहीं जाती। अगर तुम्हें मेरी बेटी से सच में प्यार है तो मैं उसका हाथ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। वो पल जैसे वक्त थम गया हो। नेहा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो दौड़कर आर्यन से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम मल्होत्रा ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे का गुस्सा अब ढल चुका था। वहां अब सिर्फ एक पिता था जो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, मैंने शायद तुम्हें बहुत देर से समझा, पर अब समझ गया हूं। इस खून से नहीं, कर्म से मिलती है। मैं तुम्हारी और नेहा की शादी के लिए राजी हूं। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। उस शाम नेहा की मां की छोटी सी दुकान पर मोहल्ले के हर घर से मिठाइयां आई। सबने आर्यन और नेहा को आशीर्वाद दिया, और थोड़े ही दिन बाद पूरे राजपुर शहर में वो शादी चर्चा का विषय बन गई। आर्यन मल्होत्रा और नेहा वर्मा की शादी एक मिसाल बन गई कि प्यार में ना अमीरी देखी जाती है, ना मजबूरी, सिर्फ दिल देखा जाता है। शादी के कुछ दिन बाद एक YouTube चैनल ने आर्यन और नेहा की कहानी को कवर किया, और इस वीडियो पर एक सवाल पूछा गया, अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या आप अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे? और यह सवाल अब आप सभी से भी है। आपका जवाब क्या होता? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही जाते जाते, कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल सच जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।